तो नमस्ते दोस्तों, आज एक नया एपिसोड शुरू करने वाले हैं जिस एपिसोड का नाम होने वाला है देश के दुश्मन। तो देश के दुश्मन के इस एपिसोड में हम आ गए हैं एक बुद्धिजीवी वर्ग से मिलने के लिए जो अपने आप को बुद्धिजीवी बनाते हैं। तो आइए उनका ताल्लुक आपसे सीधे करवाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जावेद कुमार। तो मैं पहले आप सबको बता दूं कि मैं एक बुद्धिजीवी के साथ साथ एक सेकुलर और लिबरल होने के साथ साथ मैं इस्लाम धर्म की पूरी इज्जत करता हूं, क्योंकि इस्लाम धर्म इज़ ए रिलीजन ऑफ पीस। और बाकी धर्मों की तरह जैसे क्रिश्चियनिटी मेरा दूसरा फेवरेट धर्म है, जिससे जुड़ने के लिए मैं लोगों से कहता हूँ। जो लोग भी जुड़ते हैं ये बस 1 किलो चावल या फिर एक बोरी चावल के बदले भी लोग कभी कभी जुड़ जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और हमारा उद्देश्य सिर्फ अपना रिलीजन को प्रचार करना है, पर कुछ लोग कहते हैं कि हम कन्वर्ट करते हैं। पर मैं ये कैसे एक्सेप्ट कर लूँ कि हम कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि मैंने पहले आपसे कह दिया है कि मैं एक बुद्धिजीवी के साथ साथ लिबरल भी हूँ। तो देखिए, आपने उनका ताल्लुक सुना और क्या वो करते हैं आपने ये भी सुना। तो चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं इसी बात से जुड़ी हुई। आप लोगों पर एक आरोप लगाए जाते हैं कि आप लोग हिंदू धर्म के जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं हिंदू वर्ग में, उन्हें आप लोग टारगेट करते हैं और आप उन्हें पैसों और जैसे अंधविश्वास जैसे झाड़ फूँक इन सभी चीज़ों में आप उन्हें फंसकर आप उनका धर्म परिवर्तन करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं। तो क्या आपके सच्चाई इस बात में है? अपना सफाई या फिर इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, बताइए आप। जैसा मैं अपने को पहले कह चुका हूँ कि मैं एक लिबरल हूँ, तो मैं सभी धर्मों की इज्जत करता हूँ। पर मैं अगर कोई मुस्लिम से अगर कोई क्रिश्चियन से हिंदू बनता है तो इसका मैं विरोध करूँगा। पर अगर कोई हिंदू से क्रिश्चियन या मुस्लिम बनता है तो उसका मैं समर्थन करूँगा, क्योंकि मैं एक लिबरल हूँ और हमारा काम है दोगलापंथी। तो मैं एक अच्छे लिबरल होने का दायित्व निभाना चाहता हूँ। और अब रही बात आपकी इस सवाल की, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बात तो सरासर सही है या सही है। मैं कहना चाहता हूँ, मैं झूठ तो ये कहता कि ये सही है और मैंने देखा भी ये सही है, पर मैं कहूँगा कि ये नहीं है, क्योंकि चर्च मेरे पीछे पड़े गए हैं और मैं ये नहीं चाहता कि चर्च मेरे पीछे पड़ जाए और मेरी जॉब चली जाए। तो इसलिए देखिए, आपने इनकी बात सुनी, तो आपने इनकी बात सुनकर एक बात को नोटिस किया होगा कि दोगलापंथी इनके रग रग में भरी हुई है। तो आप समझ सकते हैं देश का बुद्धिजीवी वर्ग जो अपने आप को लिबरल बताता है वो कैसा है। तो इस्लाम धर्म के खिलाफ इनका ज़्यादा झुकाव है। तो आइए इस्लाम धर्म से ही जुड़ी हुई एक क्वेश्चन ले लेते हैं। बताइए आप कि इस्लाम धर्म में कहा जाता है कि जो है अल्लाह ने जब ये पृथ्वी बनाई तो ये पृथ्वी जो है चपटी है, यानी चपटी है, प्लेन है, सपाट है और छत जैसे आसमान को बनाया आप। लेकिन इसको आप ये जो पूरी दुनिया है ये जो है 21वीं सदी में आ गई है। यहाँ पर साइंस का बोलबाला है और साइंस यह मानता है कि पृथ्वी गोली है। और हिंदू धर्म में यह लाखों वर्ष पहले कई धार्मिक ग्रंथों में यह लिखा गया है कि पृथ्वी गोल है, लेकिन इस्लाम धर्म ने इसको सीधे नकारते हुए इसको चपटी बताया था। लेकिन साइंस ने प्रूव किया है कि यह पृथ्वी गोली है और बाइबल भी इस बात को स्वीकार करता था आज से 2000 पहले जब इसका स्थापना हुआ था। तो ये पृथ्वी चपटी है, लेकिन आज साइंस बता रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, हिंदू धर्म में जो लिखा हुआ है वह सही है या फिर जो वो धर्म जो बाइबल या कुरान में लिखे हुए हैं वो सत्य है? क्या बताते हैं आप? देखिए, जहाँ तक इस्लाम कुरान की बात है, उस कुरान में लिखा हुआ है कि ये धरती चट्टियाँ। तो मैं आपके आंसर देने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि द
ये जो कुरान में जो ये वर्ड्स लिखा हुआ है, आयत या फिर जो कहानी है चपटी होने की, ये शुरुआत कहाँ से थी? तो जब हुजूर, जो हमारे हुजूर हैं, वो जब एक दिन सपने में उन्हें एक जिसे जिसे हम लोग अल्लाह कहते हैं या फिर हमारे हुजूर का दिमागी वहम कह सकते हैं, जो भी आप कह सकते हैं वो कहें, उन्होंने एक ख्वाब देखा कि अल्लाह ने उन्हें दो फरिश्ते आए और उन्होंने बोला कि चलो हम आपको कुछ दिखाते हैं। पहले मैं ये बता दूं कि हमारे हुजूर थे, उन्हें हेलुसिनेशन होता था, यानी कि वो बचपन से ही हेलुसिनेशन यानी कि अजीब अजीब चीज़ें देखना जो सत्य नहीं होती हैं, उस तरह की ये एक साइकोलॉजिकल बीमारी है, इसे हम मेडिकल टर्म में हेलुसिनेशन कहते हैं, वो था। और बहुत जगह ये हदीसों में भी आया है कि हमारे हुजूर हेलुसिनेशन के भी पीड़ित थे। तो हुआ यूँ कि दो फरिश्ते आए और उन्होंने अपना इंस्ट्रक्शन बताया कि हम आपको ये करना चाहेंगे। तो वो फरिश्तों ने तो एक वहाँ से आप कह सकते कि उन्होंने एक गधा लाया जिसका नाम था बुराक। उस गधे में जब हमारे हुजूर बैठे तो जो पार्ट से गधा फ्रेश होता है, मतलब उस पार्ट में हदीसों में ये कहा गया है कि पीछे रॉकेट ब्लास्ट हुआ, मतलब रॉकेट इंजन जैसा वो थ्रस्ट लेते हुए हमारे अर्थ के रोटेशन को पार कर गया, मैग्नेटिक को पार करके उस अकेले बुर्राक यानी गधे ने हमारे हुजूर को पीठ में बैठा के अंतरिक्ष में ले गया। हमारे स्केप वेलोसिटी जो हमारे अर्थ में एक निर्धारित स्पीड होती है, जिसे पार करने के बाद ही आप हमारे अर्थ से बाहर जा सकते हैं, यानी पृथ्वी की कक्षा जिसे बोल सकते हैं, जिसमें सैटेलाइट जैसे हमारे जिसमें घूमती है। अगर आप सैटेलाइट के बाद अगर आप एक निश्चित स्पीड से नहीं जा पाएंगे तो आप सैटेलाइट की तरफ गोल गोल घूमते रह जाएंगे घूमते ही। तो वो बुर्राक इतना शक्तिशाली एक आधुनिक गधा था कि ये वेलोसिटी उसने अपने आप कह सकते हैं पिछवाड़े से पार किया। तो फिर जब वो हुजूर गए तो देखा कि जो हमारे शांति के भाई हैं, उन्हें उनका एक ग्रंथ में हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है कि एक जन्नत जैसी जगह जो कि सरासर ठीक है, उन्होंने लिखा कि जन्नत के साथ माले हैं, मतलब फ्लोर्स, हर फ्लोर में एक गार्ड में कुछ नामी जो हदीसों में जिनका जिक्र है, कुरानों में जिनका जिक्र है, वो वहाँ पे खड़े हैं। और जब हमारे हुजूर ने देखा कि नीचे देखा तो इन्होंने देखा कि ये ज़मीन चपटी है और जो ये पहाड़ है वो इस ज़मीन को बनाए रखने के लिए, जैसे हम कागज़ रखते हैं ताकि वो उड़ ना जाए, वैसे पहाड़ रखते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे हुजूर जो थे वो काफ़ी सीरियस हेलुसिनेशन के शिकार थे। और पर मैं ये तो रही कुरान की बात। अब मैं अगले आपको जो मैं बताना चाहता हूँ कि बाइबल के बारे में मैं कुछ सटीक कह नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये ज़मीन चपटी नहीं है। और जहाँ तक कि पुराने बाइबल की बात है जो 200 साल पहले थी, तो आप तो ये तो जानते ही हैं कि कुरान और बाइबल लगभग 90% सेम है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दो पहलू। तो ये जरूर हो सकता है कि या फिर बाइबल ने कुरान से चुराया या फिर कुरान ने बाइबल से ये घटना चुराई, दोनों में से एक हो सकता है। ठीक है, तो आपके कहने के बाद को मैं समझ गया। और यहाँ पर जो जिक्र होता है कि क्रिश्चियन धर्म माना जाता है, क्रिश्चियनों के द्वारा कहा जाता है कि यही सबसे पुरानी धर्म है और जिनका
या क्रिश्चियन धर्म है वो आज से 2000 वर्ष पहले हुई थी, और जो इस्लाम है वो आज से लगभग 1400 वर्ष पहले। तो क्या जो हिंदू धर्म कहता है कि हमारा जो ग्रंथ है लाखों वर्ष पुराना है, तो जो महाभारत और जो कुरुक्षेत्र, जहाँ महाभारत जैसी बड़ी युद्ध होने की दावा किया जाता है, हिंदू धर्म के कई अन्य धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, तो बताइए कि वहाँ से जो खुदाई के दौरान अवशेष मिल रहे हैं उससे क्या साबित होता है कि हिंदू धर्म पुराना है या क्रिश्चियन धर्म पुराना है या इस्लाम धर्म पुराना है, बताइए। देखिए, ये तो बच्चे को पता है कि हिंदू धर्म कितना पुराना है। आप इसके साइंटिफिक एविडेंस मिल रहे हैं। हाँ, मिल रहे हैं और बार बार मिल रहे हैं, और काफ़ी समय से मिल रहे हैं। और IAS की बहुत सारी खुदाइयों में ये मिल चुका है। हाँ, ठीक है। तो जो और भी एक जो लोगों के बीच में भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं कि ये जो रामायण हुआ था, यह रामायण जैसा कोई कांड हुआ ही नहीं था, ये केवल गौरी कल्पना थी, राम थे ही नहीं। तो क्या आप मानते हैं कि राम थे ही नहीं, जबकि जो श्रीलंका और भारत के बीच में जो दक्षिण तट है वहाँ से राम सेतु का जो ये रामायण, वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में जिक्र है जिसका, उसमें जिस राम सेतु का जिक्र किया गया है वो उसका अवशेष कुछ टूटी फूटी अवस्था में लेकिन आज भी मिला है। तो क्या आप मानते हैं कि सचमुच में रामायण हुआ था, रामायण जैसी बड़ी एक कहानी घटी थी या नहीं? देखिए, इसका आंसर तो पूरे विश्व को पता है कि ये तो सच्ची घटना थी। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूँ कि इंडोनेशिया जो लगभग इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है, वो आज भी अपने आप को राम के वंशज मानते हैं। तो कहीं ना कहीं तो कनेक्ट था, अपने राम को आदर्श मानते हैं। हाँ, वो आदर्श और वंशज भी मानते हैं। और साउथ जो कोरियन जो है, साउथ कोरियन प्रिंसेस, चाइना में भी कुछ जगहों पर राम का नाम लिया जाता है। हाँ, तो आप जैसे देख सकते हैं कि कोई काल्पनिक कथा अगर होती तो क्या तो विश्वास करते? इतने ज़्यादा लोगों के मंदिर में बसे हुए राम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चर्चित है, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा ऐसी भ्रांतियाँ फैला दी जाती हैं जो कई बार साइंस ने भी उनको आईना दिखाया है, उनकी झूठी बातों को। तो क्या है कि जो लेकिन एक मुद्दा इस समय बहुत ही चल रहा है, वो मुद्दा है कि जो एक कन्वर्टेड, यानी कोई भी तरह, जैसे कि इस्लाम को आप मानते हैं, इस्लाम के जो मैंने बात किया कि पैसे देकर क्रिश्चियन धर्म में लोग आ रहे हैं, पैसे देकर उन्हें खरीद लिया जाता है, यानी दलित वर्ग के लोगों को, जो पिछड़े होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं उनको। लेकिन जो इस्लाम है, इस्लाम आज से तो 1400 वर्ष पहले आया, और लगभग जो 1 करोड़ 180 करोड़ के करीब में इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग हो गए हैं। लगभग मैं आंकड़ा दे रहा हूँ आपको। तो क्या आप मानते हैं जो इस्लाम धर्म जो 1400 वर्ष पहले आया, उसमें जो इतनी ज़्यादा इजाफा हुआ है, उसका मुख्य वजह आप बता सकते हैं कि क्या हो सकता है? देखिए, मैं एक लिबरल हूँ और कुछ लिबरल्स मेरे इस बात से नाराज़ हो जाएंगे, नाराज़ हो सकते हैं, पर मैं ये बात जरूर कहूँगा कि इस्लाम में सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। हाँ, काफिर का जिक्र किया गया है। हाँ, काफिर का जिक्र किया गया है। अगर आप इस्लामिक कंट्री में हो तो आपको अकॉर्डिंग टू शरिया लॉ यू आर नॉट एलिजिबल टू कास्ट योर वोट, मतलब आप अपना वोट नहीं दे पाएंगे। हाँ, आपको टैक्स लगेगा, जिसे हम जजिया टैक्स कहते हैं। समझ गए। जो मुगलों ने भी लगाया। हाँ, अकबर ने ही लगाया था, उसने ही हटाया था। बस। तो आप देख सकते हैं कि गैर इस्लामिकों के ऊपर यही जो जुल्म हुए थे, इसी की वजह से वो लोग कन्वर्ट हो गए। हाँ, कन्वर्ट हो गए। कुछ तलवार के नोक पे भी सलवार पहने, और कुछ लोग जो हमारे हिंदुस्तान में हैं, जो लोग वो अपने इस जो तलवार के नोक पे सलवार पहने, वो अपने इस
हम कह सकते अपने हैं कि पूर्वज को अपने पूर्वज को डिफाइन करते हैं, डिफेम करते हैं, ताकि वो नहीं मानते कि हमारे पूर्वज। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं जरूर जानते हैं कि उन्होंने गलती की है, अपने पंथ को छोड़कर गलती की है, इसीलिए वो अपनी गलती को छुपाने के लिए वो कहते हैं कि हम अरब से आए थे, जो कि सरासर पूरा झूठ है। ठीक है। और अगर आप, मैं इसको प्रूफ भी दे सकता हूँ, अगर आप किसी मुस्लिम को, अगर कोई इंडिया से अरब जाए, सऊदी अरब जाए, हाँ, अगर वो बोले, अगर वो कोई भी शेख अगर वो उससे हाथ मिला ले और ये जान के हाथ मिला दे कि वो एक इंडियन मुस्लिम है, हाँ, तो कभी हाथ नहीं मिलाएगा उससे। हाँ, ये तो बात मानने की है, यह कई लोगों ने देखा भी है। हाँ। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बात किया इस्लाम धर्म, बहुत सारे धर्म को लेकर यहाँ पर जिक्र हुए, कई ऐतिहासिक पौराणिक कथाओं के भी जिक्र हुए। तो अब क्या आता है हमारे पास मुद्दा जो है, वो जो है एक आता है मुद्दा जो राम मंदिर का मुद्दा। राम मंदिर का मुद्दा बहुत ही चर्चित मुद्दा था, और ये लगभग जब से भारत आज़ाद हुआ 1949 से ही मामला एकदम चलने लगा। 1951 में राम मंदिर, राम का जो है अवतरण कहा जाता है जिसे, वहाँ पर राम प्रकट हुए थे, ऐसा जो कह के एक जो है, लेकिन कोर्ट में मामला बहुत ही दिनों से चल रहा है, लेकिन ऐतिहासिक फैसला आया उस पर। तो क्या आप मानते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया वो सही फैसला था? मैं तो इस पे ये कह सकता हूँ मानवता के आधार पे और न्यायपालिका के आधार पे कि ये एक अच्छा फैसला था, स्वतंत्र फैसला था और एक सही फैसला भी था। पर मैं अपने लिबरल साथी, अगर मैं सब कुछ सही बोलने लगूंगा तो मैं लिबरल काम से रहूँगा, इसीलिए मैं इसका खंडन करता हूँ। ठीक है। तो अब जो मुद्दा है वह अयोध्या से शिफ्ट होकर काशी मथुरा पर चल गया, और कई लोग ये भी कहते हैं कि अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, काशी मथुरा भी बाकी है। और जैसा कि देख रहे हैं कि जो है मथुरा में जो है कोर्ट का दरवाज़ा मथुरा जन्मभूमि ने खटखटा भी दिया है, और लगता है कि ये जो काशी है इसने भी जो है अपने निजी कोर्ट है वहाँ पर पहुँच गई है, हलफनामा दायर किया। हाँ, हलफनामा इसने दायर कर दी है। तो जो है, लेकिन राम मंदिर में कुछ ज़्यादा पेश थे, लेकिन जो है मथुरा वाला जो है उसका मामला थोड़ा ज़्यादा साफ है। तो क्या आप मान सकते हैं कि जल्द ही मथुरा में भी कुछ बड़ा होने वाला है? देखिए, मथुरा में टेक्निकल लॉ फॉल्ट है कि हम जो कांग्रेसी हैं, जिन्हें हम पहले हमारी लेफ्ट पार्टी सपोर्ट की थी, मनमोहन सिंह के यूपीए की, हाँ, तो उसमें जब नरसिम्हा राव जब की सरकार थी, तब उन्होंने एक बिल पास किया था, एक कानून बना दिया था जिसको कहते हैं वर्शिप एक्ट, जिसके अनुसार जितने भी स्टेटस है मंदिर मस्जिद के, अगर कोई मंदिर टूट गया और उसके ऊपर मस्जिद बन गया 91 के बाद मतलब अगर 91 में अगर कोई मंदिर मस्जिद रह गया, या फिर मंदिर को तोड़ के मस्जिद पहले बना था, लेकिन 91 के बाद स्टेटस चेंज नहीं हुआ, 91 के बाद भी ये मस्जिद रहा, तब वो कोई उसे तोड़ नहीं सकता। ये कानून एक्ट बन गया, मतलब एक कानून बना दिया था उन्होंने धोखे से, ताकि वो मुस्लिम वोट ले पाए। तो जब तक ये एक्ट नहीं हटेगा तब तक ये पेज मेरे हिसाब से फंसा है, पेज फंसा रहेगा। और वहीं काशी की बात की जाए तो ज्ञानवापी जो मस्जिद है, जिसे ज्ञानवापी मतलब ज्ञान का कुआं कहते हैं, और तो हिंदू धर्म जो है उसके मुताबिक जो नंदी है, शिव की जो सवारी है, उसका जो है मुँह वह ज्ञानवापी मस्जिद की ओर है। तो लोग या हिंदू धर्म के लोग मानते हैं कि जो है ज्ञानवापी मस्जिद के ही जगह पर शिव मंदिर हुआ करता था, क्योंकि वह नंदी अपने आराध्य को देखती है। तो वहाँ पर माना जाता है कि जहाँ पर आज मस्जिद बन गया है वहाँ पर मंदिर हुआ करता था, और इसका भी बहुत सारे सबूत और कुछ कागजात अब निकाले जा रहे हैं
तो क्या आपको लगता है कि फैसला उसी प्रकार से जो मथुरा में पेच है वही पेच इस पे भी रहेगा? देखिए कि ये यहाँ पे दो बात है। पहला बात कि कांग्रेस का दोगलापन देखिए कि इन्होंने बाबरी मस्जिद का बाबरी मस्जिद की तरह इन दोनों का हाल ना हो, तब मुस्लिम हमसे दूर ना हो, ये कार्ड खेला वोट पाने के लिए। उन्हें सदा से पता था कि ये तो मंदिर थे, 2 मस्जिद बने, पर ये सिर्फ 2 मंदिर को बनाने के लिए उन्होंने ये कानून पास किया कि ये जैसे भी है ये हमेशा के लिए ये ऐसे ही रहेंगे, इन पर कोई केस ना चलेगा, ना कोई इसको फिर से मंदिर बनाने पे कोई हड़पनामा या फिर कोई ट्रायल चल सके बाबरी की तरह। बाबरी तो अब पहले ही हो चुकी थी केस उसकी मेरे ख्याल से। तो ठीक है, तो हमने बातचीत किया, लेकिन फिर से मैं अपने पहले सवाल की ओर जाऊंगा और आपसे मैं डिटेल में जानना चाहूँगा कि जो एक क्रिश्चियन धर्म है, ठीक है, यह धर्म के मामले पर ही हम अपना बातचीत कर रहे हैं। तो ये जो क्रिश्चियन धर्म है, तो क्या आप मानते हैं कि भारत में जो लोग इसके ओर आकर्षित हो रहे हैं, इसके कारण क्या हो सकते हैं और कौन से वो लोग हैं जो इसके ओर ज़्यादा आकर्षण कर रहे हैं, जो इसके ओर ज़्यादा जा रहे हैं, और क्या वजह है जो इसके ओर बढ़ने की उनकी वजह हो रही है, तो आप बताइए। देखिए, मैं एक लिबरल के साथ एक लेफ्टिस्ट भी हूँ, तो मैं तो धर्म लोगों को मानता नहीं हूँ, पर मैं लेफ्टिस्ट हूँ, इंडियन लेफ्टिस्ट। हाँ, तो मैं दोगला तो हो ही सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल। तो मैं अपने भाइयों की तरह मैं भी हूँ दोगला। तो मैं ये बोलता हूँ कि जो क्रिश्चियन धर्म है, ये जो हमारे NGOs हैं हमारे देश में, वो ज़्यादा इन्हें सपोर्ट मिलता है। ये NGO की सपोर्ट मिलता है, पैसे आते हैं कहाँ से, पता है आपको? फंडिंग होती है। हाँ, फंडिंग होती है। सारे क्रिश्चियनिटी के जितने देश हैं, जो अमीर देश हैं, देखिए क्रिश्चियनिटी में जितने भी हमारे विकसित देश हैं, हमारे वो सारे के सारे इस्लामिक क्रिश्चियन कंट्री हैं। जाहिर सी बात है, उन पर ज़्यादा पैसा है। अगर वो अपने GDP का 1% का भी, 0% का भी 0% भी दें तो भी कन्वर्टेड करने के लिए बहुत ज़्यादा। और गांव में बातचीत करने पर एक गाँवों की ओर ज़्यादा होती है, और जो उन लोगों की ओर ज़्यादा होती है जिनको महात्मा गांधी ने बहुत ही प्यार से जिनको हरिजन की उपाधि दी थी कि आप हरि के जन हैं। ये तो बंद हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने इस हरिजन को हटा दिया क्योंकि इसे एक धर्म विशेष से जोड़कर देखा जाने लगा। इस हरिजन सबको उसने अवैध बता दिया। लेकिन इसी जो है तबके के लोग इसकी ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं। बताया जाता है कि ये जो है, ये जो लोग होते हैं, यह अपने पूर्वज और अपने कास्ट को छिपाने के लिए, ठीक है, और जो एक्सोर्सिज्म यानी झाड़ फूक वाला जो होता है मामला, गांव में अंधविश्वास का ये जो है मामला बड़ा ज़्यादा है, तो इससे लोग पीछा छुड़ाने के लिए और कुछ पैसे भी उन्हें दिए जाते हैं। कई लोग इनसे बात भी हुआ है, तो कहते हैं कि महीने का पैसा मिलता है, ठीक है, इसके वजह से वो महीने के 4,000 मिलते हैं, आपने बता दिया। हाँ, तो इसी वजह से वे लोग इस धर्म के ओर वे लोग बढ़ रहे हैं। तो इतना ज़्यादा खर्च करने के बाद ये लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन जो है मामला अब आता है, आप लेफ्ट के हैं, ठीक है, तो ये जो नेपाल है हमारा पड़ोसी, जिसे रोटी और बेटी का संबंध माना जाता है, तो वो जो कंट्री है जिसको भारत से चिढ़ हमेशा अब रहने लगी है। क्यों? क्योंकि उसे चीन ने बहुत ही अपने कब्जे में ही लिया है, लगभग वो चीन के अधीन हो गया है। और वहाँ के जो पीएम ओली है, ठीक है, ओली जो कहते हैं, जो वो तो किसी धर्म को मानते नहीं हैं, वो अपने आप को कम्युनिस्ट बताते हैं। लेकिन जब भारत में अयोध्या जैसे बड़ी राम मंदिर को बनाने का फैसला हुआ, तो उन्होंने
भारत का आरोप लगाएं और अपने अपने नेपाल में उन्होंने एक अयोध्यापुरी का नाम बताया कि मेरे जो देश है उसमें अयोध्यापुरी है, भारत में है, और वहाँ पर उन्होंने राम मंदिर बनाने का आदेश भी दे दिया है। तो क्या आप मानते हैं कि यह जो कम्युनिस्ट होते हैं, ये कम्युनिस्ट हैं, वो क्या धर्म के प्रति भी अब लचीले हो रहे हैं? देखिए, मैं अपने कम्युनिस्ट पे एक राज खोलना चाहता हूँ, अपने कम्युनिस्ट पार्टी पे और अपने कम्युनिस्ट के फॉलोअर्स उनका इतने राज खोलना चाहता हूँ, खुल के बात करना चाहता हूँ कि जो हम लोग कम्युनिस्ट हैं जो वो हम अपने बाप के भी सगे नहीं होते। ठीक है, हम उसके सगे होते हैं जिसके पास होता है पावर जी। हम पावर के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी ऊंच ऊंच बातें कर सकते हैं, और किसी भी धर्म को मान सकते हैं। हाँ, किसी को भी धर्म को मान सकते हैं, किसी को भी धर्म को नीचा बदनाम कर सकते हैं, बदनाम भी कर सकते हैं। हमें जो हेडक्वार्टर चाइना हमारा हेडक्वार्टर है। देखिए, जो है ये कम्युनिस्ट पार्टी है, ये पहले से बहुत ही ज़्यादा सिक्योर रही है, आपको तो पता ही होगा। ये इसका भारत में केरल छोड़ दे तो कहीं भी दबदबा नहीं है। बंगाल में था, बंगाल में बहुत ही ममता बनर्जी ने उस पर पूरी परचम लहराते हुए कम्युनिस्ट को वहाँ से सफाया किया। और जो चीन और रूस, बस यही दो देश हैं जो कम्युनिस्ट देश हैं, ठीक है। और नेपाल में ये है थोड़ा बहुत, लेकिन कम्युनिस्टों को ये जो सिकुड़ रही है कम्युनिस्ट पार्टी, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है इनकी? देखिए, ये कम्युनिस्ट पार्टी की जो प्रोपेगेंडा था छूट, उन्होंने काफ़ी 50 से 60 साल खूब जोर से चला। सभी कंट्री में अपने कम्युनिस्ट पार्टी का खूब विस्तार हुआ। और जैसे जैसे लोगों को पता चला, हाँ, जैसे जैसे इनका पोल खुलता गया, ये इलेक्शन रोक देंगे, एक बार बन गए, उस पर इलेक्शन नहीं होगा, तानाशाही आ जाएगा, जो अपना कानून बना देंगे, अपना कानून बनाएंगे, जो करेंगे वो होगा, जो मानेंगे वो होगा। जैसा चीन में होता भी है। वहाँ पर चीन का जीडीपी तो बहुत ही ज़्यादा है, सब लोग मानते हैं। चीन ने ग्रोथ भी बहुत अच्छा किया है, लेकिन सब कुछ अभिव्यक्ति की आज़ादी है जो उसको हनन करके, वहाँ पर किसी को भी कुछ भी बोलने का राइट नहीं है। देखिए, एक बात और मैं बता दूँ, जितने दो बच्चे हैं, तो जितनी कंट्री में कम्युनिस्ट, वो सारे विस्तारवादी हैं। उन्हें सिर्फ ज़मीन चाहिए, लालची बहुत होते हैं कम्युनिस्ट। जैसा चीन भारत के साथ, और भारत के लगभग जापान, ये क्या बोलते हैं उसको, जो बगल में उसका देश है, क्या मंगोलिया, और उसके बाद एक बार फेक दावा कर दिया गया था कि उसने उसका फाइटर प्लेन मार दिया, ताइवान। हाँ, ताइवान। ये जो देश है, ये इससे भी उसका बहुत ही पुराना झगड़ा चल रहा है। तो यही जो विस्तारवाद की इसकी नीति है, आप यही कहना चाहते हैं? बस। तो ठीक है, यही थे हमारे साथ आज के मेहमान जिनसे हमने आपका तारुफ कराया और इनसे पूरी बातचीत की। इन्होंने बेबाक तरीके से अपने बात को रखा, जो भी था उन्होंने साफ साफ कहा। तो चलिए, नमस्कार, मैं जावेद कुमार यहाँ से साइन अप करता हूँ, और आप सबको हमारे इस YouTube चैनल की कन्वर्सेशन में आपसे इतनी देर तक शामिल होने, हमारी बातों को ध्यान से सुनने के लिए आपसे धन्यवाद चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं, और नोटिफिकेशन का बेल भी दबाएं, ताकि हम आपको और भी लेटेस्ट इंटरव्यूज़ लाते रहें। जय हिंद।